दो सवाल हम पहले पूछ लेते हैं आज, ठीक है, जो पढ़ाए हैं। बताइए, बताओ, आप बताइए। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? हाँ, कनाडा में। कनाडा की राजधानी बताओ। कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या राजधानी? ओटावा है, बताए थे ना। कनाडा एक ऐसा देश है जिसका जो कोस्टल लाइन है ना, सबसे सर्वाधिक सटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो साफ साफ स्पष्ट आएगा। चलो तुम बताओ जी। उलुग चाय किस देश की चाय है? उलुग चाय एक चाय होता है, कौन देश का चाय है? तुम लोग बताओ। उलुग चाय किस देश की चाय है? ताइवान। ताइवान और चीन में चलता है उलुग चाय, है ना। इन सब की चर्चा मैंने कर दिया था। रूबी पाइपलाइन कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? यूएसए में। इधर ध्यान दो। चलो तुम बताओ जी। हडसन नदी कहाँ बहती है? हडसन नदी। हडसन नदी बहती है कहाँ पर? देखिए, मैंने पढ़ाया था, हडसन बहती है अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ बनती है? जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है हडसन। क्या नाम है? हडसन। तुम बताओ जी। हिंद महासागर में अमेरिका का जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है? बोलिए, बोलो क्या नाम है? डियागो गार्सिया। क्या नाम है? नहीं पढ़ा है ये सब चीज? डियागो बताए थे ना, फोटो दिखाए थे आ? क्या? नहीं नहीं, वो तो केप ऑफ गुड होप था। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियाज। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? बार्थोलोम्यू। अफ्रीका के नीचे में इधर था ना वो। लेकिन ये अब ये जो हिंद महासागर है, तो यहाँ पर एक अमेरिका का क्या है, मिलिट्री बेस कैंप है ना। क्या उसको क्या बोलेंगे? वो आ, आ, डियागो गार्सिया है। ठीक है, चल अगला सवाल। देखिए, तो ये सब हम पढ़ा चुके थे। अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। लिखो, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? एस्किमो। ठीक है, तो एस्किमो जनजाति जो है ये मुख्य रूप से देखिए, इधर ध्यान दो। एस्किमो ट्राइब्स जो है ना, ये मुख्य रूप से जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, जैसे कि कनाडा के उत्तरी भाग में, है ना। कहाँ पर? कनाडा के उत्तरी भाग में। अलास्का। अलास्का एक राज्य है। अलास्का एक राज्य है, ये पहले कनाडा का होता हुआ था। कनाडा से ले लिया किसने? अमेरिका ने। समझे। और ग्रीनलैंड में निवास करने वाले क्षेत्र में एक जनजाति होती है एस्कीमो। समझे। ऐसे लिखो, एस्कीमो जनजाति कहाँ निवास करती है? ऐसे लिखो, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में। जो एस्कीमो ट्राइब है नॉर्थ अमेरिका में निवास करती है। ठीक है, किस अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका में। समझे। खास करके उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे कनाडा के उत्तरी भाग में। आपको पता है कनाडा बहुत बड़ा देश है, तो उसके और ऊपर, मतलब बर्फीला एरिया में, अभी दिखाएंगे तुम लोगों को। अलास्का। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, अलास्का। आपको पता है अमेरिका के कुल 50 राज्य हैं, और ग्रीनलैंड में निवास करती है, कोलन में। तो इन सब राज्य, ये सब जो अलास्का आता है, ग्रीनलैंड आता है, इधर ध्यान दो, ये सब कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। देखो, नॉर्थ अमेरिका में कुछ कुछ देश, जैसे कि जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, है ना। ये सब किसे पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में। तो एस्किमो ट्राइब्स कहाँ मिलती है, तुमको ध्यान रहेगा ना। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। देखो एस्किमो ट्राइब्स को तो फोटो दिखाते हैं। चलिए देखिए, ये बर्फीला एरिया देख रहे हैं आप लोग। बर्फीला एरिया मिलता है कौन? एस्किमो ट्राइब। एस्किमो ट्राइब नॉर्थ अमेरिका में कहाँ मिलती है? नॉर्थ अमेरिका। तो लिखो, आंसर लिखिए, एस्किमो। लिखो, नोट में लिखो एस्किमो। नोट में लिखो एस्किमो। मैं लिखो इनू, इनुइट। मैं लिखो इनुइट। मुख्य रूप से उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र, मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर वाला एरिया में।
कनाडा के उत्तरी भाग, कनाडा के कौन सा भाग? उत्तरी भाग लिखा। कनाडा कौन सा भाग? उत्तरी भाग। अलास्का, अलास्का हो गया कहाँ पर? अलास्का हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो कनाडा के उत्तरी भाग, एस्किमो मुख्य रूप से, एस्किमो को क्या कहते हैं बुआ? इनुइट। इनुइट मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र। फर्स्ट नंबर लिखो, कनाडा के उत्तरी भाग, कनाडा के कौन सा भाग? उत्तरी भाग। लिखो आगे लिखो, अमेरिका का एक राज्य अलास्का, अलास्का एक राज्य है अमेरिका का, ये भी ऊपर में ही पड़ता है अलास्का, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, ठीक। और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, है ना। और ग्रीनलैंड में निवास करते हैं, ठीक है। ये सब जो है खास करके उत्तरी अमेरिका में आते हैं। कहाँ आते हैं? अच्छा, इन सब का घर जानते हो? घर को क्या कहते हैं पता है? घर को बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू होता है बर्फ का बना हुआ घर। अच्छा, तो अब तो रहेगा ना कहीं, बर्फ में तो मर जाएगा, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो एक घर बर्फ का बना हुआ घर होता है, अभी दिखाएंगे। इग्लू, इग्लू में रहता है। लिखिए, ये लिखिए, एस्किमो लोग बर्फ के बने हुए घर, मैं लिखो इग्लू। एस्किमो लोग बर्फ के बने हुए घर, मैं लिखो इग्लू। इग्लू में रहते हैं, ठीक है। इग्लू में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? इग्लू, ठीक है। कहाँ पर रहेगा जी? इग्लू में रहेगा। बर्फ का बना हुआ घर जो है वो कहाँ बनेगा? इग्लू में। कोई दिक्कत? हाँ, तो बर्फ का बना हुआ घर क्या कहेंगे इसको? इग्लू। जो इग्लू होता है वहीं पर क्या होता है? वहीं पर बना होता है। बर्फ का घर क्या बोलते बुआ? इग्लू। देखो इग्लू दिखा, देखो यही इग्लू है। इसी इग्लू में कौन ट्राइब रहते हैं बुआ? एस्किमो ट्राइब। तो याद हो गया? समझ आया जी पूरा डिटेल से? हाँ, ठीक है। तो यही सब क्या करते हैं उसके अंदर ना, बर्फ के अंदर ना ये सब रहता है, वो जानवर होता है। तो जानवर उठता है, उसको उठा के पकड़ के मार के खा जाता है। बर्फ के अंदर जानवर होता है। और जो बर्फ होता है जिस एरिया में, जैसे मैं बोला ना, कनाडा में, अलास्का में, नॉर्थ एरिया, नॉर्थ वाले क्षेत्र में, हाँ, पोलर एरिया में, ध्रुवीय प्रदेश में, तो वहाँ पे बर्फ में के नीचे जानवर होते हैं, तो उसी का ये शिकार करते हैं, जिंदा रहते हैं। वहाँ पे कोई मोबाइल नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, समझे? इस एरिया में कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिलेगा, एकदम पूरा। देखो तुम सोच सकते हो इसमें क्या रहेगा। तो एक बार रिपीट कर देते, देखो बच्चों, जो एस्किमो ट्राइब होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा? नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा के उत्तरी भाग में, अलास्का वाला एरिया में। अलास्का, अलास्का पहले कनाडा का राज्य हुआ करता था, लेकिन अलास्का को छीन लिया। किसने छीन लिया? यूएसए ले लिया अपने कैप्चर में, ठीक, कैप्चर कर लिया। तो इस एरिया में जो ट्राइब होता है वो रहता कहाँ पे है? ये भी एक पूछा हुआ सवाल है, CTET में पूछा सवाल है। इग्लू। कहाँ पर? इग्लू में। जो बर्फ का घर बनाए ना, दिखाए ना अभी, वो इग्लू होता है। आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, IGLOO या IGLU। इग्लू में ये होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, चले तो ध्यान रखना, अगला सवाल याद रहेगा ना? कहाँ पर रहते हैं? इग्लू में। चले अगला सवाल देखो क्या है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? लंबी सीमा कौन सा देश है? जो, इस पे एक नोट बनाओ, नोट बनाओ, चलिए इस पे बनाओ, बताते हैं। कौन सा देश जो है सबसे अधिक लंबा सीमा बना? देखो ये है देश, बता कौन देश होगा? कितना किलोमीटर लगभग? ये याद करना, ये डाटा पूछेगा। 4096 किलोमीटर। लगता नहीं है कि इतना लंबा देश है, मतलब इतना लंबा बाउंड्री हम शेयर करते हैं, बट एक्चुअली में शेयर करते हैं। कितना? 4096 किलोमीटर।
कितना 4000 कितना किलोमीटर, 96 किलोमीटर। याद रहेगा, लिख लेना। मतलब 96 99 कहाँ पर देख रही हो। तो सबसे अधिक बाउंड्री किससे शेयर करते हैं बोलो, किससे, बांग्लादेश शेयर करते हैं। तो नहीं भूलना, कितना शेयर करते हैं जी, 4096 किलोमीटर। सेकेंड सबसे बड़ा चीन से, देखो दूसरा सबसे बड़ा चीन से 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर चीन से, 3488 चीन से कितना है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश का जो है, पाकिस्तान का देख लो 33-27 किलोमीटर, ठीक है, 33-27। सबसे अधिक है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, कितना 4096.6 किलोमीटर, ठीक है, 4096.6 किलोमीटर। रटना नहीं है, मतलब तुमको बता देना आइडिया ओवरऑल। सेकेंड नंबर पर कौन आता है, चीन, चीन का बता दिए 3488 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान आता है, समझे। और सबसे कम हमारा बाउंड्री शेयर होता है किसके साथ, लिख लो, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ होता है बुआ, बांग्लादेश तीनों ओर से बाहर से घिरा हुआ है, समझे। इसीलिए बांग्लादेश, ध्यान रखना, तीनों ओर से क्या, इधर ध्यान दियो, फिर मुझे पूछेंगे अभी हम, एक बार ध्यान दो दर्शना, लुक एट मी, देखो बोलो कितना किलोमीटर, हाँ सबसे अधिक 4096। सेकेंड नंबर पर बोलो चीन। थर्ड क्या है, थर्ड बोलो पाकिस्तान। सबसे कम किस है, अफगानिस्तान। चले बताओ जी, ए तू बता, सफेद हाथी का देश किसे कहते हैं, बता, पढ़ा है, बता। व्हाइट एलिफेंट का कंट्री बोलो, तुम बोलो, हम बताइए, इसका ट्रिक को बताते हैं। थाई उजला होता है, थाईलैंड, थाईलैंड क्या कहते हैं, सफेद हाथी का देश। ए तुम बोलो, लड़की तुम बोलो, 7 पहाड़ी का देश बताओ, 7 पहाड़ी का जगह बोलो, स्थान कौन सा 7 पहाड़ी का स्थान है, रोम। कौन है रे, रोम जो है वो 7 पहाड़ियों का है, सब पढ़ाए हैं। जब नहीं पढ़ोगे तो बताओ जी, ए ग्वादर पतन कहाँ पे, ग्वादर जो है पढ़ाए थे आपको कि ये CPEC का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। कहाँ पे है ग्वादर, ग्वादर है पाकिस्तान में, वो चाइना के सहयोग से बन रहे हैं, याद आया, किस सहयोग से बन रहा है, चाइना के सहयोग से। पढ़ोगे तब ना। चले अगला सवाल, नेक्स्ट, तब पढ़िए, है ना, जोड़ी है। आगे लिखो, कौन सी जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय रेखा बनाती है, कौन सी जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ ही तटीय क्षेत्र बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है। कौन सी जलराशि है जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ, स्पेन के साथ भी और फ्रांस के साथ भी, दोनों के साथ तटीय क्षेत्र रेखा बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है, तटीय क्षेत्र बनाती है। कौन सा है ऐसा जगह, है ना, वो कौन जगह है, बड़ा टफ क्वेश्चन है। तो ऐसा लिखिए, बिस्के की खाड़ी, बिस्के बहुत सी का बी आधा 100 कोई करके, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, लिखना बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बताइए बे ऑफ बिस्के
है ना, इसे बिस्किट खाड़ी कहते हैं। तो किन दो देशों से जुड़ा हुआ है? हाँ, इस ऊपर में फ्रांस है, नीचे में स्पेन है। ऊपर में क्या है? फ्रांस, नीचे में स्पेन। चलो तुम बताओ जी, एस्किमो ट्राइब कहाँ होता रहता है? एस्किमो जनजाति कहाँ रहते हैं बताओ ना, कहाँ रहता है? इग्लू में, पता है ना, एस्किमो जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। इतनी बात नहीं समझ में आता है? चलिए, और क्या पढ़ाएं, देखो लो कॉपी, बोलो। आ, सबसे लंबी, तुम बताओ ए लड़की, सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ कितना? 4096.6। सेकेंड नंबर पर चीन, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान 108 किलोमीटर, सबसे कम। ठीक है, नेपाल से भी शेयर करते हैं, लेकिन नेपाल से भी कम किसका है? अफगानिस्तान का। चले, तो बिस्के खाड़ी समझ आया। तो बिस्के की ट्राइब क्या है, किसके किसके बीच? फ्रांस और स्पेन के बीच। ठीक है, चलो पकड़िए। मुझे लगता है रिवीजन कराना पड़ेगा तुम लोग को बढ़िया से, रिवीजन तुम लोग करती नहीं हो। बार बार कह रहे हैं बउआ, रिवीजन इज डिवीजन। रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा, रिवाइज करिए। बोलो रे, श्वेत उजला हाथी का देश? हाँ, थाईलैंड। बोले थे जांग होता है वाइट, थाईलैंड। तो बोलो रे, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है बताइए? और बता दें, कालाहारी ये पढ़ा है कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ पे है? कालाहारी डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। पढ़े थे ना? अच्छा, अफ्रीका देश में, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक क्या होता है? देश है। कितना देश है? 54। देखो इसको याद है, बताए थे 54 महादेश होता है। चलो एक दिन टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट, सब निकल जाएगा, पॉइंट करवाएंगे सबको, पॉइंट कर करके टेस्ट ले लिया जाएगा। टेस्ट थोड़ी है, चले याद कर लेना। अगला, अच्छा बोलो, एक नॉर्मल सवाल तुम लोग पूछते हैं, पता है कि नहीं बताओ। इंडिया है, भी आकर नीचे में लटका हुआ पाकिस्तान है, सॉरी पाकिस्तान कहते हैं, श्रीलंका। वो कौन जल संधि से जुड़ा होता है? राम सेतु तो पुल है, कौन जल संधि है, मतलब कौन ऐसे जल राशि है? उसका नाम है पाक जल संधि। क्या नाम है? पाक। देखो इंडिया, पूरी बात समझो, इंडिया और श्रीलंका जो जुड़ा हुआ है, अभी दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे, समझ लेना। तो पाक जल संधि से, किससे? पाक जल संधि, पाक जल संधि। पाक स्टेट कैसा है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया, और ये क्या है? श्रीलंका है। ये जो जुड़ा है बीच में, तो लोग नहीं दिख रहा होगा इसमें, पाक, ये क्या है? पाक जल संधि। क्या नीचे लाल कलर वाला, ये क्या है? इमर देखिए लाल कलर वाला, पाक जल संधि। यहाँ देखो, ये देखो, साफ साफ देखो। पढ़ोगे तब ना, पढ़ते ही नहीं। देखो यहाँ पे देखो, पाक, ठीक है, पाक का मतलब पाकिस्तान मत बोल लेना, पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं बोलना है, समझे? बस इतना याद रखना है, पाक जल संधि जो है, पाक स्टेट, वो किसको किसको जोड़ता है? भारत और, तो लिखो क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है? पाक स्टेट, पाक जल संधि, पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक। ठीक है, पाक जल संधि है। अभी एक जल संधि पढ़े थे, बिस्के जल संधि, वो किसको किसको? ऊपर में फ्रांस, स्पेन से, फ्रांस को स्पेन से जोड़ता है, बिस्के जल संधि, है ना। अब पाक जल संधि, भारत को श्रीलंका से। ठीक है,
काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान का, देखो काजू की उत्पत्ति जो है ये हुई थी ब्राजील में। कहाँ पे हुआ था? लिख लो, काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राजील में है। काजू जो है मुख्य रूप से ब्राजील ब्राजील देश में आया था। काजू, ठीक है। काजू की उत्पत्ति कहाँ पे हुई? अच्छा, इंडिया में जो है, इंडिया में कैसे आया? इंडिया में आया पुर्तगाली लेकर के। इंडिया में कौन लेके आया? पुर्तगाली बहुत कुछ लेकर, जैसे तम्बाकू, मिर्चाई, ये सब कौन लेके आया है? पुर्तगाली लेके आया है। ये काजू, ये सब इंडिया में बहुत ऐसा फल है जो पुर्तगाल लेकर आया है। इंडिया में बहुत सारा फल है, मतलब चीज़ है। हमारे इंडिया में बहुत सारा चीज़ नहीं था। आलू भी शायद वहीं से आया है, आलू भी, समझे? तो यूपीएससी में एक सवाल पूछा था इस बार कि पुर्तगाली देश क्या क्या लाया है। लिखो लिखो लिख लो तो, पुर्तगाली देश से क्या क्या सामान इंडिया में आया है, लिख लीजिए। पुर्तगाली से लिख लो क्या क्या है, लिख लीजिए। आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, लाल मिर्च। आलू, टमाटर, क्या लिखा? आलू, टमाटर, शिमला मिर्च, लाल मिर्च। आलू, टमाटर, शिमला मिर्च और लाल मिर्च। फल में लिखो पपीता, अनानास, अमरूद, काजू। पपीता, अनानास, अमरूद, काजू। तम्बाकू, मकई, मूंगफली। तम्बाकू, मकई, मूंगफली। तम्बाकू, मकई, मूंगफली, ये भी है। ये सब चीज़ हमने कहाँ से लिया है? कहाँ से? आपको ब्राजील से, पुर्तगालियों से लिया है, समझे? तो मैंने क्या बताया, हालांकि काजू क्या मुख्य रूप से जन्म हुआ है कहाँ पर? ब्राज़ील में, समझे? मुख्य रूप से जन्म कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। लेकिन ब्राज़ील से फिर गया दूसरा जगह, फिर पुर्तगाल। जो पुर्तगाली थे वो कहाँ लाए थे? हाथ लाए थे, समझे? तो ये पूरी कहानी समझ में आ गया? बस छोटी सी कहानी है जो तुमको याद रखना है। बहुत आसान होता है सब चीज़ें, नहीं समझोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, समझे? इस परीक्षा में अगर डायरेक्ट टकराएगा तो हाल खराब हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से रिलेटेड नहीं है? नेपाल से रिलेटेड नहीं है ना? चलिए ऑप्शन लिखो। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, क्या लिखा? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। अराकान योमा, क्या लिखा? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। कौन जो है श्रृंखला, मतलब बेसिकली नेपाल से अटैच नहीं है, समझे? देखते हैं। देखिए ऑप्शन होगा अराकान योमा। आंसर क्या होगा? तो अराकान योमा कहाँ पर है? देखो ये जो है पश्चिम म्यांमार में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो, हाँ शिवालिक श्रृंखला लिखे। आंसर में लिखो मारना क्या? अराकान योमा। ये कहाँ पर है पता है? अराकान योमा कहाँ पर है? देखो पश्चिमी म्यांमार, म्यांमार कहाँ पर? पश्चिमी म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला, नोट में लिख लो, जो भारत म्यांमार सीमा के समांतर फैली है। भारत और म्यांमार सीमा के, लिखा अराकान लिखो यहाँ में। यह पश्चिमी म्यांमार की एक पर्वत श्रृंखला है अराकान योमा, लिखा, जो भारत म्यांमार सीमा के समांतर फैली है, जो भारत म्यांमार सीमा के
समांतर फैले हुए। अब दिखाते हैं आराकामायोमा, अभी दिखाएंगे आराकान योमा। अगला क्वेश्चन लिखो, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, ब्रैकेट में लिखो ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है, डैश तट के समांतर स्थित है, किस तट के समांतर स्थित है, देख लिया, किस तट के समांतर स्थित है ना, क्या लिखा जी, किस तट के समांतर स्थित है। आंसर लिखो पूरब तट के समांतर, पूरब तट के समांतर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूर्वी तट के समांतर। देखो यहाँ समझाते, देखिए थोड़ा सा, देखिए ये प्रवाल भित्ति है, ये है प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, इसमें समंदर में ये होता है। तो देखो ये कहाँ पर है, आप कैसे स्थिति में, ध्यान दीजिए थोड़ा समझिए। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में ये उत्तर पूरब दिशा में है, दिशा में है पूरब, खास के पूरब दिशा में, ऑस्ट्रेलिया के पूरब दिशा में है कौन, तो यहाँ देखिए, देखो बच्चों, ऑस्ट्रेलिया देखो ध्यान से मैप देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सबसे इमर पूरब, सामने वाला उत्तर हो गया, ये दक्षिण हुआ, ये पश्चिम, ये पूरब, ऑस्ट्रेलिया के किधर है ये, उत्तर पूरब में, खास के पूरब, ऑप्शन में रहेगा उत्तर पूरब कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में रहेगा पूरब, तो पूरब मारना, समझे, ठीक है। तो ये खास करके ऑस्ट्रेलिया के मैप में ये जो लाल कलर दिख रहा है आपको, यही है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है बाबू, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। 2300 किलोमीटर लंबा है, कितना किलोमीटर, सोच सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ये है, और 2300 किलोमीटर लंबा। एक और लिख लो, देखिए यह ऑस्ट्रेलिया के नक्शा में पूरब की तरफ है, यह ऑस्ट्रेलिया के नक्शे में पूरब की तरफ है, यह ऑस्ट्रेलिया के नक्शे में पूरब की तरफ है। ये प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, आधा क वो हर्षी का वी स, क्वींसलैंड के पूरब में, किस लैंड के पूरब में, क्वींसलैंड के पूरब में। तो ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है, इसका नाम क्या है, क्वींसलैंड। तो अभी होता है क्वींसलैंड के जस्ट पूरब, पता है मैप, ऊपर में की हो हुआ उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर क्या हो गया पश्चिम, इधर क्या हो गया पूरब, समझ आया, कोई दिक्कत, चलिए लिखो नोट में लिखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी, ये लिखे लाइन, लिखो यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, सबसे बड़ा है, इतना बड़ा प्रवाल भित्ति कहीं नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति यही है, कोरल रीफ। तो दिक्कत है, याद कर लेना, बहुत आसान है ये सब चीज। देखिए एक जगह है डेट्रायट, डेट्रायट, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह खास करके अमेरिका का एक राज्य है मिशिगन, मिशिगन में है। अमेरिका में कितने राज्य हैं जी, 50 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, है ना। तो उसी में एक जगह है मिशिगन, तो मिशिगन में एक जगह है डेट्रायट, इसे मोटर सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खूब बनता है, समझे, जितना भी तुम 4 व्हीलर जानते हो, स्कॉर्पियो, मतलब ये नहीं, मतलब जो भी है वो सब खास करके फोर्ड जनरल मोटर्स, ये सब कहाँ पर है, अमेरिका में। तो आया, अमेरिका का जगह का नाम क्या है, डेट्रायट, क्या है,
लिखिए, डेट्रॉयट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट नाम का नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, डेट्रॉयट नाम का जगह जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐसे लिखो, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ऑटोमोबाइल उद्योग के ब्रैकेट में लिख लेना, गाड़ी घोड़ा के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, है ना? किसके लिए? गाड़ी घोड़ा, चार चक्किया जैसे हो गया, ये सब के लिए। जगह लिखे, यूएसए के मिशिगन, अमेरिका के मिशिगन जगह नामक जगह पर, अमेरिका के मिशिगन नामक जगह पे, अमेरिका है उसके मिशिगन नामक जगह पर ये है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अगला सवाल डिस्कस करते हैं। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है? बताओ, पढ़ाए बताइए कहाँ पे है? लिख लो एक बार, हम्बन टोटा, ह आधा म ब न, हम्बन टोटा, हम्बन टोटा बंदरगाह, ये लिख लीजिए, ये श्रीलंका में है, यह श्रीलंका में है ना? देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह जो है ये कहाँ पे हुआ? इसको श्रीलंका ने, देखो श्रीलंका को कर्ज दिया था किसने? चीन। हम पढ़ाए हुए थे चाइना का क्या नीति है, ध्यान करो। तो चाइना ने कर्ज दिया था किसको? श्रीलंका को। लेकिन चाइना जो है वो क्या नहीं कर पाया? कर्ज चुका नहीं पाया। तो चाइना ने क्या किया? 99 साल के लिए ले लिया लीज पे, बोला कि 99 साल तक हम रखेंगे, जब पैसा लौटा दोगे तो दे देंगे। कितना साल तक? 99 साल तक इसको अपने लीज पर लिया। मतलब लीज मतलब पट्टा, पट्टा मतलब कि हम इतना दिन हम अपने पास रखेंगे इसको, इतना दिन हम अपने पास रखेंगे। किसने कहा था? लिखो, लिखो नोट में लिखो, चाइना ने इसे 99 साल के लीज पर लिया है। चाइना ने इसे मतलब हम्बन टोटा को 99 साल के लीज पर लिया है। जो 99 साल है ना उसके लीज पर लिया है। ठीक है, ठीक है, 99 में लीज पर लिया है। कोई दिक्कत? समझ आया? हाँ, चलिए। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग। वेरी गुड, चीन की राजधानी है बीजिंग। ये पता है ना तुम लोगों को? करेंसी क्या है? रेनबिनबी। चीन की राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेनबिनबी। रेनबिनबी क्या है? रेनबिनबी। आगे लिखिए एक सवाल, नया सवाल। जैग्रोस पर्वत कहाँ पे? जैग्रोस, जैग्रोस, जैग्रोस पर्वत कहाँ? लिखिए, ये ईरान में है, ईरान में। जैग्रोस माउंटेन कहाँ पे है? ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। देखिए, एक माउंटेन है जैग्रोस, ये ध्यान दो थोड़ा सा, आप लोग दिखाते हैं माउंटेन, और ध्यान दीजिए। देखिए, ये आप अगर ईरान देखोगे, इधर ध्यान दो, सुनिए थोड़ा सा। देखिए, जो ईरान देख रहे हो, ईरान में लाल का कलर, जो लाल कलर देख रहे हैं, ये जैग्रोस माउंटेन है। प्रदेश है ईरान, यहाँ से पूरा क्या है? ईरान। लेकिन रेड माउंटेन जो है, लाल कलर का जो छाया की, कितना बड़ा देश, कितना बड़ा जंगल है, पर्वत है। जैग्रोस माउंटेन कहाँ पे बाबू? ईरान में। बार बार कहता हूँ, जो भी मैं बार बार कहता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। एक काम नियत बना लो, जितना चीज पढ़ाते हैं उन सबको जाइए मैप पे सर्च कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाके याद रहेगा। नहीं तो फिर अभी पढ़ोगे 10 दिन में ज्योग्राफी साफ हो जाएगा, समझे? तो सबका जरूर स्क्रीनशॉट लेना। क्यों? स्क्रीनशॉट लेने से फायदा ये होता है कि आपको लंबे समय तक जब रिवीजन करना होगा, एक बार तुम मैप देखोगे, तुम जब मैप देखोगे तो पूरा याद रहेगा। ज्योग्राफी नक्शा से पढ़ने वाला चीज है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको पढ़िए। देखो, जैग्रोस माउंटेन, कौन माउंटेन है जी? जैग्रोस। देखो, देखिए इसको दिखाया गया है, यहाँ से देखो,
देखिए तो लोग पढ़ोगे तब ना, पढ़ो नहीं कर। देखो ये ईरान है, देखो देखो ईरान में, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ईरान में, ये देखो यहाँ लिखा है JAGROS, जैग्रॉस, MTS, MTS मतलब माउंटेन। कौन माउंटेन? जैग्रॉस माउंटेन। अगला, ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। वेरी गुड। ईरान की करेंसी क्या है? पढ़ाए थे, याद करो। लीरा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, बताए थे कि इतना घटिया स्थिति में है कि इंडिया का 1 रुपया बहुत के बराबर होता है वहाँ पर, लीरा। ये सब देखो, ईरान 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 इसराइल सब न्यूज़ में है, इससे सवाल पूछ सकता है। अफगानिस्तान, ये हुआ बांग्लादेश, ये सब न्यूज़ में रहने वाला, अमेरिका, ये सब न्यूज़ में रहने वाला, उससे करंट सवाल बनते हैं। तो ईरान, देखिए ध्यान सुनिए, तो ईरान की करेंसी क्या है? लीरा। क्या है करेंसी? लीरा। राजधानी क्या है? तेहरान। क्या है? तेहरान। यहाँ पर खास करके दो ये भी है, मतलब आपको यहाँ पर ईरान में ही दो रेगिस्तान भी, रेगिस्तान का नाम बताओ, एग्जाम पूछता है। लिखो, दस्त एक कबीर, लिख लीजिए यहाँ पर। ईरान में ही क्या है? दस्त एक कबीर। दस्त एक कबीर, दस्त ए कबीर। एगो लिखो, दस्त ए लूट। दस्त ए लूट, है ना? दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, दोनों कहाँ पे है? बोलो। ईरान में। फेमस डेजर्ट ऑफ ईरान, क्या क्या बोलेंगे? दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, समझे? तो ये दोनों फेमस माउंटेन है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो माउंटेन देख रहे हैं, ये ईरान में, वैसे ईरान में बहुत सारा माउंटेन है, लेकिन दो फेमस है। कौन कौन बोला? ईरानी माउंटेन, देखो यहाँ पर ईरान का माउंटेन ऐसा है। देखो ये कौन माउंटेन है? ईरान का, सॉरी माउंटेन, ओ डेजर्ट, रेगिस्तान। क्या है? ये रेगिस्तान, रेगिस्तान वो एरिया होता है जहाँ पे वर्षा नहीं होती, जहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। बोल बोल। तो कौन कौन है बाबू, याद करिए। दस्त एक कबीर, दस्त ए लूट, दस्त एक कबीर, दोनों क्या है? रेगिस्तान। इसमें कौन सा अभी पर्वत बताएं? जगरस माउंटेन। बोले लंबा लंबी देखे थे, लाल कलर का, याद आया दिमाग में? कौन माउंटेन है? जगरस माउंटेन। अगला महीना हम खरीदेंगे प्रिंटर, अगला महीना प्रिंटर खरीदेंगे, सैलरी आएगी तो उस प्रिंटर से हम हर चीज़ को प्रिंट करेंगे। एक दिन पहले से प्रिपेयर रहेंगे, जब पढ़ाना होगा तो हम तुमको अब मोबाइल से दिखाएंगे नहीं, अब हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ये माउंटेन वगैरह या जो भी है उसको मैप पर हम तो बड़े अक्षर सिखाएंगे, समझे? ताकि तुमको याद रहेगा, समझे? कहीं मेहनत करेंगे तो ऐसे में तुमको याद रहेगा। तो जैग्रॉस माउंटेन, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। इसकी करेंसी का नाम क्या है? लीरा। एक बार लिख लो, लिख ले एक बार जगह बढ़िया से, लीरा। करेंसी है लीरा, लीरा। राजधानी तेहरान। राजधानी कौन सा है? तेहरान। ठीक है, राजधानी है तेहरान, और ये सब चीज़ ठीक है। तो ये सब, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। क्या नाम था? फारस, लिख लीजिए। ईरान का प्राचीन नाम था फारस। फारस भी कहते हैं। और इसकी लैंग्वेज क्या है? फारसी। लैंग्वेज क्या है? फारसी। दे, तो एग्जाम में ये पूछेगा, है ना? ईरान की ईरान, ईरान को हम लोग फारसी कहते हैं। ईरान को पहले फारस देश नाम जानते थे, पहलू का नाम था, अब क्या पड़ा है नाम? ईरान। बस ये तुमको बता दिए जोग्राफी में, इसके बारे में ये सब पूछेगा। मेन मेन टॉप बता दिए, देखो पहला याद करो।
जैग्रस पर्वत कहाँ पे है? ईरान। दस्ते लूत दस्ते कबीर, ईरान। फारस किसका पुराना नाम था? ईरान का। ईरान की राजधानी तेहरान। क्या है? तेहरान। अच्छा, तेहरान किस पर्वत पे है बताओ, याद करो। ए से नाम है, बताओ ए से। एलबुर्ज कौन पर्वत पे है? लिखो, वहां पे लिख लो। देखिए, एलबुर्ज पर्वत पे है, ईरान। ईरान, तेहरान। ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ईरान की राजधानी कहाँ पे बाबू? तेहरान। कौन पर्वत पे है? एलबुर्ज पर्वत। इसको मत भूलिएगा, एग्जाम पूछा सवाल है। कम में पढ़ो लेकिन उसको, मतलब उसको रखो एकदम स्ट्रांगली। कोई पूछे तो सब बताना है। एक बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी को। मैं बार कर रहा हूँ, 20 बार से कम कल्याण नहीं छो। जाओ पढ़ो, बार बार पढ़ते 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 उसको स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो। तब जाके तुम्हारा कलेक्शन बनेगा, तब जाके तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए, अगला सवाल। अब देखिए, यूएसए में एक एक पवन चलती है। क्या चलती है? पवन, हवा चलती है। उस हवा का नाम है चिनूक। क्या है? लिखिए। हाँ, चिनूक। चिनूक नाम लिख लो, चिनूक। यूएसए की स्थानीय पवन का नाम क्या है? चिनूक। यूएसए की जो स्थानीय स्थानीय पवन है उसे चिनूक। चौथ का चिनूक, है ना? क्या बोलेंगे? चिनूक। देखिए, इसे हम स्नो ईटर, स्नो ईटर मतलब बर्फ, बर्फ भक्षी, हिम भक्षी। ये बर्फ को क्या करता है? बर्फ को उड़ा दे जाएगा। ये जब पर चलता है चिनुक, चिनुक जैसे हवा चल रही है अभी, तो ये हवा नॉर्मल हवा है। चिनुक जब चलेगा तो पवन, अच्छा कई देश का पवन भी तुमको पढ़ना है। देखो, ज्योग्राफी में एक पवनों पढ़ना है। पवन, पवन, झील, रेगिस्तान, राजधानी, राज्य, मतलब कौन जगह कौन सा पर्वत है, माउंटेन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सब पढ़ना है। कौन नदी कैसी बहती है? नदी, नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट। नदी, नदी, झील, पर्वत, पठार, हवा, ये सब एकदम। कौन सा ग्रास लैंड है, ये घास वाला, राजधानी, सोलर सिस्टम, है ना? ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। इपाक कौन जल संधि है? कौन जल संधि किसको अलग करती है, कौन किसको जोड़ती है? तो एक बार दिमाग में समझ लो कि क्या क्या पढ़ना है। दीज आर वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर्ड। हम्म। चलिए, तो बोले चिनुक पर्वत, चिनुक जो है पवन, हवा, कौन पर्वत चलती है? रॉकी पर्वत पर। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा है ये भी सवाल कि रॉकी पर्वत कहाँ पे है? बोलो। यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन कौन थे? वाशिंगटन जो थे, कौन थे वाशिंगटन? नहीं, वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। तो उन्हीं के सम्मान में जॉर्ज वाशिंगटन नाम था। तो उन्हीं के सम्मान में नाम पहले वाशिंगटन। बोली, अमेरिका का राष्ट्रपति का नाम की है? वाशिंगटन। ठीक, इसीलिए इनका नाम पड़ा वाशिंगटन डीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहानी समझ आया? चले, तो चिनू याद रहेगा। चिनू कहाँ पे है? खास करके अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका। ये भी लिख लो एक बार, खास करके ये स्पेसिफिकली लिखो, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी पर्वत पर। नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के रॉकी पर्वत पर। नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी पर्वत पर, रॉकी, रॉकी पर्वत पर। पर्वत का नाम क्या है? रॉकी। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? चलिए, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो बहुत आसान, बोलो। चलिए, हाँ लिख लो। कंगारू जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है, कंगारू। याद दिलाओ। तो कंगारू ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को पेट में रखता है, पेट से बाहर निकल जाता है। कंगारू
इसलिए कहा कि कंगारुओं, कंगारुओं का देश कहा जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया वाला उसको देखना नहीं चाहता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत मारता है इंडियन को, इंडियन को हीन दृष्टिकोण से देखता है। वहाँ पर नस्लीय भेदभाव होता है ऑस्ट्रेलिया में खूब। ऐसे नस्लीय भेदभाव तो पूरा देश में होता है, पूरा विदेश में इंडिया के साथ, खास कर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बड़ मैं मारी इंडिया का लोग सबका। चलिए आगे लिखिए, पेशावर और काबुल किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? पेशावर और काबुल किस दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं? पेशावर और काबुल किस दर्रे के माध्यम से जुड़े हुए हैं? आंसर क्या होगा? खैबर दर्रा। खैबर पास जो है वो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में है, जो पाकिस्तान के पेशावर को, पाकिस्तान के पेशावर को अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ता है। किसे? अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ता है। ठीक है, किससे? अफगानिस्तान के काबुल से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? खैबर पास। लिख ली? अच्छा, हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे है एग्जाम पूछेगा तो क्या बोलोगे? अफगानिस्तान में। कहाँ पे है? लिखो, हिंदू कुश पर्वत कहाँ पे है? तो लिख लो, अफगानिस्तान में पड़ता है। लिखिए, अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। लिखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान तक। समझे? कहाँ कहाँ? 3 देश में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये 800 किलोमीटर लंबा है। समझे बात? लिख लेना है, कितना लंबा लिख लो इसका, 800 किलोमीटर लंबा, 800 किलोमीटर लॉन्ग। लाइए लाइए एक बार रिवीजन करा देते हैं फटाक से, फिर छुट्टी कर देंगे। एक बार जो पढ़ाए हैं लाइए रिवाइज कर देते। देखिए, पेन प्रतिमा इधर आ जाओ ना। हाँ, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा है आज। चलिए, यहाँ से पढ़ाए ना जी, बोलो। एस्कीमो, एस्कीमो ट्राइब कहाँ पे बोले थे? खास करके कनाडा में है ना, अलास्का, उत्तरी अमेरिका में, इन समय पड़ता है। ये जो बर्फ बड़ा बर्फ का एक घर होता है, इग्लू, इग्लू में जाते हैं दुबक। ठीक, तो इग्लू में रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर कौन सा सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है कौन देश के साथ? किसके साथ? लगभग सबसे अधिक 4096 किलोमीटर लंबा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बांग्लादेश तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? इंडिया से। थोड़ा सा जगह घिरा है किससे? म्यांमार से। थोड़ा सा किससे? म्यांमार से। ये भी सवाल पूछा गया है। सेकेंड स्थान पर लगभग बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर बाउंड्री। सेकेंड स्थान पर चाइना, चीन, दुश्मन देश, हरामी देश है ये। 3400 कितना? 88 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तीसरा कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से फिर सबसे कम हमारा अफगानिस्तान से। फिर मैंने बोला 2 जलराशि पढ़ाया था आज, एक पढ़ाया था बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के मैप में दिखाया तो ऊपर में कौन था? फ्रांस, नीचे में स्पेन। तो बे ऑफ बिस्के जो है बिस्के की खाड़ी जोड़ता है। फिर पढ़ाया था, एगो पढ़ाया था पाक जल संधि। पाक भारत, और नीचे में छोटा लटका हुआ लड्डू की तरह है देश श्रीलंका। ठीक है, मैंने बोला काजू की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुआ था, लेकिन इंडिया में आया था पुर्तगाली लेकर। को लेकर आया था पुर्तगाली, बहुत कुछ लेकर आया था। जैसे मैंने बोला था, आलू लेकर आया था, शिमला मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं, लाल मिर्च। तो कंफ्यूज मत होना, खास लाल मिर्च, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, पपीता, अनानास, तम्बाकू, मकई, मूंगफली, ये सब। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल में स्थापित नहीं है? तो आराकान, आराकाम योमा। आराकाम योमा कहाँ पे है? म्यांमार में। बता ना अभी, ऑस्ट्रेलिया की जो मैंने बताया था प्रवाल भित्ति, बता ना, ग्रेट 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 बियर रीफ, ये
पूरब में कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है क्वींसलैंड, तो क्वींसलैंड के पूरब में, क्वींसलैंड के पूरब में पड़ता है। फिर मैंने एक जगह बताया डेट्राइट, क्या पढ़ा है? ये कहाँ पे है? यूएसए, यूएसए के मिशिगन में पढ़ाया था। ये गाड़ी घोड़ा के लिए, ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी घोड़ा। कहीं भी अगर ऑटोमोबाइल लिखा हो तो उसका मतलब मोबाइल नहीं समझना, इसका मतलब मोबाइल नहीं समझना, इसका मतलब समझना चार चक्का, समझे? टेम्पू, स्कूटी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल का मतलब ये हुआ। हम्बन टोटा बंदरगाह मैंने बताया ये कहाँ पे है? श्रीलंका में। फिर मैंने ये कहानी बताया था चाइना की कर्ज की हरामी देश है, मैंने बोला कि सबको कर्ज दे करके फंसा लेता है। 99 साल तक इसको पट्टा पे ले लिया, लीज पे ले लिया इस देश को। किसको? मतलब श्रीलंका देश को नहीं, हम्बन टोटा बंदरगाह को। फिर मैंने ईरान के बारे में पढ़ाया कि ईरान में एक पर्वत नाम पढ़ा था, जैग्रोस पर्वत। कौन पर्वत? फिर मैंने दो यहाँ पढ़ाया था आपको, ये डेजर्ट, दस्त ए लूत और दस्त ए कबीर, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा इसकी राजधानी है लीरा, इसकी करेंसी है तेहरान, इसकी करेंसी है, इसकी करेंसी क्या है? लीरा, और राजधानी है तेहरान। तेहरान जो है एलबुर्ज पर्वत पर, किस पर्वत पर है? एलबुर्ज। फिर मैंने इसका पूरा नाम बताया था, नाम था फारस, फारस, फॉक कॉक जैसे मत लिखो, फारस, ठीक। और इसकी लैंग्वेज क्या है? फारसी, ठीक है, ठीक है। फिर यूएसए के मैंने बोला था एक लोकल पवन चलता है, क्या नाम है? चिनुक, चिनुक, चिनुक। ये चिनुक पर्वत जो है खास करके नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत पर, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में, ये साल पूछता है, रॉकी पर्वत पर चलता है। इसे स्नो ईटर कहते हैं, हिम भक्षी। ये ये जो हिम भक्षी मतलब बर्फ को खाने वाला होता है। हिम मतलब बर्फ, बर्फ, स्नो ईटर, ईटर मतलब खा लेता है, ठीक है। पेशावर और काबुल के किस दर्रे के माध्यम से जुड़ता है? अभी बोला खैबर, कौन दर्रा? खैबर बताया था, पास ऐसे होता है पहाड़ों के बीच में, यू मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो खैबर दर्रा के बारे में मैंने आपको ये सब पढ़ाया। फिर मैंने आप वही पढ़ाया था हिंदू कुश पर्वत, क्या पढ़ाया? 800 किलोमीटर लंबा है, 3 देश में फैला हुआ है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, समझे? तो ये सब चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है, एक बार इसको पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कि क्लास रोज चलेगा, क्लास रोज आना, क्लास मिस मत करना, ठीक है। पानी ऐसे ही चलते रहेगा, पानी रहते ही रहेगा, समझे? कोशिश करो क्लास ना छोड़े, ठीक है।